गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी में लेसन नंबर 14 बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे थे। इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी कर लिया। फिर हमारे लास्ट वीडियो में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। तो जो टॉपिक था हमारा वो क्या चल रहा था, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स थी, जैसे कि अब हम बात करें एग्जांपल्स में मॉडर्न टेक्निक्स में, तो मॉडर्न टेक्निक्स में प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्निक्स थी। जनरली हमने 3 टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करने को कहा था, जिसमें से फर्स्ट था बायोसेंसर, सेकंड था बायोफिल्म और थर्ड टॉपिक था हमारा बायोचिप। इसमें से हम बायोसेंसर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, बायोफिल्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बायोचिप। तो आज हम स्टडी करेंगे बायोचिप के बारे में कि बायोचिप क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे फॉर्म होती है, कैसे इनका यूज करते हैं हम ह्यूमन वेलफेयर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बायोचिप। देखिए, ये जो बायोचिप है, इसको बायोचिप के साथ साथ डीएनए चिप, जीन चिप, डीएनए माइक्रो एरे, और जो इसके अदर्स नेम है वो क्या क्या है, बायोचिप के साथ साथ और क्या क्या बोल सकते हैं इसे, डीएनए चिप, जीन चिप, डीएनए माइक्रो एरे। साइज क्या होता है इनका, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए क्या बोल देंगे इसे, डीएनए माइक्रो एरे। देखिए, बायोचिप क्या होता है, जैसे हमारा सिम कार्ड होता है या हम कहें पोस्टल कार्ड, जो पोस्टल टिकट्स है हमारी, जो हम हमारे लेटर्स पे जो टिकट्स लगाते हैं पोस्ट के लिए, तो इस साइज की छोटी छोटी आपकी चिप्स होती है। बायोचिप क्या है, आपकी पोस्टल जो स्टाम्प है इसकी साइज की छोटी छोटी आपकी चिप होती है, जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर हम बात करें जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की सिम होती है, एज इट इज ऐसी छोटी साइज की आपकी चिप होती है। इस चिप के ऊपर क्या होता है, आपके बायो जो मटेरियल्स हैं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा इसमें लगे होते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम बात करें बायोचिप का डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या क्या डेफिनेशन है इसकी। बायोचिप is a collection, biochip is a collection of microscopic DNA, RNA, protein molecules that are connected to the solid surface, to the solid surface। क्या हुआ, देखिए इसकी डेफिनेशन के बारे में जब हम देखते हैं बायोचिप की डेफिनेशन के बारे में, तो देखिए क्या है बायोचिप, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टू द सॉलिड सरफेस। क्या होगा, हमारे पास एक सॉलिड सरफेस होगी। अभी हम बात करते हैं सरफेस किसकी बनी होगी, क्या क्या मटेरियल्स होंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होंगे, आपके पास माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटे साइज के, स्मॉल साइज के, जो कि माइक्रोस्कोप से ही विजिबल है, हम नेक्ड आई से उन्हें देख भी नहीं सकते। इतने माइनर साइज के क्या डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके उस सॉलिड सरफेस के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, स्टक होते हैं या अटैच्ड होते हैं। अब देखिए, अगर आप डीएनए को स्टक कर रहे हैं, डीएनए को अटैच कर रहे हैं तो डीएनए की चिप हो गई। अगर आप आरएनए को अटैच कर रहे हैं तो आरएनए की चिप हो गई। और यदि आप इसमें प्रोटीन को अटैच कर रहे हैं, इफ प्रोटीन इज अटैच टू द सॉलिड सरफेस देन इट इज कॉल्ड प्रोटीन चिप। क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे जो सॉलिड सरफेस है, जो बेस बनाती है आपकी चिप का, वो सरफेस किस किस का हो सकता है,
ये सरफेस हो सकती है, जो सरफेस है चिप की वो किस किस की बनी हो सकती है, वो सिलिकॉन की बनी हो सकती है। सिलिकॉन के अलावा क्वार्ट्ज, सोडा ग्लास एंड प्लास्टिक। देखिए जो चिप का बेस है, जो सरफेस है, वो स्पेशल टाइप की सिलिकॉन्स का, क्वार्ट्ज का, सोडा ग्लास एक ग्लास का टाइप है आपका उसका, और स्पेसिफिक प्लास्टिक का बना होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो आपकी सरफेस है, तो सरफेस तो क्या हो गई आपकी, जनरली जो हम यूज करते हैं वो यूज किया जाता है सोडा ग्लास का, सोडा ग्लास और सिलिकॉन का। तो इसका जैसे ही आपने बेस बना लिया, अब इस छोटे छोटे जो पोस्टल साइज की आपकी जो चिप है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं इसके ऊपर, सेल्स। सेल्स एज इट इज आप कह सकते हो चैम्बर्स, छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं या चैम्बर्स होते हैं, जिसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, इसमें डीएनए अटैच हो सकता है या प्रोटीन, डिपेंड करता है आपको किसकी नीड है। जो इसका यूज है वो कौन करता है, साइंटिस्ट। कौन यूज करते हैं इनके, साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट के नीड के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्म होते हैं ये, और इन पे क्या होता है आपके चिप पर डीएनए और प्रोटीन लगे होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं और एक ही टाइम पर, सिंगल टाइम पर एक से ज़्यादा जीन्स का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट to measure the expression level multiple gene simultaneously। कि सिंगल टाइम में अलग अलग जीन्स का, मल्टीपल जीन्स का अगर एक साथ एक्सप्रेशन देखना है तो किसका यूज करते हैं, बायोचिप का या जीन चिप का यूज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी अगर हम बात करते हैं किसी पेशेंट की, अगर आप किसी पेशेंट में किसी स्पेसिफिक डिजीज का, सपोज कीजिए आप एड्स का चेकअप कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके एड्स है या नहीं। अब उस पर्सन के जब आप एड्स का चेकअप कर रहे हैं तो एड्स ना निकल के हो सकता है उसकी टीबी या कॉलेरा या कोई और डिजीज उसके आ गई, उसका आपको चेकअप करना है। तो क्या हुआ देखिए कि आप चेकअप तो किसी एक चीज़ का कर रहे थे, उसी के साथ साथ आप अदर जो डिजीज है उसको भी क्या आप चेक कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे आप एक से ज़्यादा जीन्स का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं बायोचिप की, तो जो बायोचिप है इसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे फोर्डर, उन्होंने बताया था। बायोचिप के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फोर्डर साइंटिस्ट हुए थे एक, उन्होंने बताया था। तो जो स्टीफन ओएफ फोर्डर, फुल नेम क्या है इनका, जो ये टेक्निक है किसने डेवलप की, स्टीफन ओएफ फोर्डर ने इसे डेवलप की। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने बायोचिप के बारे में देख लिया, इसके बेस के बारे में हम इसके बारे में देख चुके हैं, हमने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोचिप। तो टाइप्स देखने से पहले देखिए एक बार, बायोचिप ए कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टू द सॉलिड सरफेस। जो सॉलिड सरफेस होगी किसकी बनी होगी, सिलिकॉन की, क्वार्ट्ज की, सोडा ग्लास की और प्लास्टिक की। क्लियर हुआ। क्वार्ट्ज के बारे में आप फिजिक्स में देखेंगे, क्वार्ट्ज भी आपका एक मटेरियल होता है जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इसका यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ है इस टेक्निक का, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं सिंगल टाइम में, सेम टाइम में मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन को जानने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे डिजीज को डायग्नोस करने में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोचिप, तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें टॉपिक्स टाइप्स ऑफ बायोचिप। जो बायोचिप है कितने टाइप की हो जाएंगी, ये 2 टाइप की बायोचिप है, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है उसे हम बोलते हैं बायोटिप चिप या जीन चिप,
जो इसका फर्स्ट टाइप है वो तो क्या है, डीएनए माइक्रो एरे या डीएनए बायोचिप। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप बायोचिप के साथ साथ इसे माइक्रो एरे भी बोल सकते हैं। तो डीएनए बायोचिप या डीएनए माइक्रो एरे। और सेकंड क्या टाइप है इसका, प्रोटीन माइक्रो एरे। तो देखिए क्या है, बायोचिप या जीन चिप। तो जीन चिप के बारे में क्या बताया गया है कि ये आपकी जो माइक्रोचिप है वो क्या है, आपकी छोटी माइक्रोचिप है, और जिसमें क्या होता है, आपके डीएनए स्टक होते हैं। जो डीएनए स्टक होंगे ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड ना होकर कैसे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। कैसे डीएनए स्टक होंगे, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टक होंगे। तो डीएनए बायोचिप में क्या होगा, देखिए डीएनए बायोचिप आपकी पोस्टल साइज का होगा, पोस्टल स्टैम्प के साइज का होगा। तो क्या है ये आपका स्मॉलर दान अ पोस्टल स्टैम्प। जो आपका डीएनए चिप है इसका साइज कैसा होगा, एक पोस्टल स्टैम्प के जैसा साइज होगा, जिसके पास ऑलमोस्ट 4 लैक्स, ऑलमोस्ट कितने होंगे, 4 लाख स्मॉल सेल्स। आप स्मॉल सेल्स कह सकते हैं, स्मॉल चैम्बर्स कह सकते हैं, या स्मॉल पिट्स कह सकते हैं। और इन पिट्स में क्या होगा, आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। क्लियर हुआ। देखिए जो डीएनए बायोचिप है या जो डीएनए माइक्रो एरे है, स्मॉलर देन ए पोस्टल स्टैम्प। आपके पोस्टल स्टैम्प का जो साइज है उसके साइज का होगा, जिसमें क्या होंगे आपके पास ऑलमोस्ट 4 लैक्स। अब देखिए पोस्टल स्टैम्प पे आपको 4 लाख डॉट्स करने हैं, तो कितने छोटे छोटे साइज के होंगे। तो ऐसे आपके छोटे छोटे डॉट्स होंगे, इनके ऊपर पिट्स होंगे, और उन पिट्स में क्या आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। क्लियर हो गया, जिसका यूज आप बहुत सारी डिजीज के डायग्नोसिस में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ हो जाएगा, आपके डिजीज के डायग्नोसिस में। तो या तो आप इसे मेडिसिन में यूज करेंगे, मेडिसिन के फील्ड में, या आप इसे रिसर्च के फील्ड में यूज करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं प्रोटीन माइक्रो एरे की। प्रोटीन माइक्रो एरे में क्या होता है, देखिए सेम है, आपके पास वही, आपके पास सिलिकॉन की चिप होगी, बेस किसका बनोगा, सिलिकॉन का। इसके पास भी वही पिट्स होंगे आपके पास, लेकिन इस पिट्स में अब आपके पास क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास प्रोटीन। इनमें क्या होगा, आपके प्रोटीन होगा। तो जो टेक्निक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, प्रोटीन यूज करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ बायोचिप में हमने क्या देखा, एक तो आपके पास डीएनए बायोचिप है, और सेकंड क्या आपके पास प्रोटीन माइक्रो एरे या प्रोटीन बायोचिप। डीएनए बायोचिप में आपके पास जो बायोचिप होगी, जो जीन चिप है, उसकी सेल्स में क्या भरी होंगी, आपके पास क्या अटैच होगा, डीएनए। ये डीएनए कैसा डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसलिए लिया जाता है ताकि जो आपके पास सैंपल काम में लेते हैं, उस सैंपल के साथ ये रिएक्शन करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। तो सेकेंड जो आपके पास टाइप हो गया यहाँ पे प्रोटीन माइक्रोचिप या प्रोटीन माइक्रो एरे, जिसमें आपके पास जो सेल्स है, इस सेल्स में क्या होगा, आपके प्रोटीन फिल होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन किस किस फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं या बहुत सारे टाइप हैं, जिस टाइप में आप प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए तो यहाँ पे अब जो प्रोटीन बायोचिप है, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं किस किस की, देखिए न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की रिएक्शन देख सकते हैं, या फिर आप प्रोटीन प्रोटीन की रिएक्शन देख सकते हैं। प्रोटीन प्रोटीन की क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप प्रोटीन के साथ किसी एंजाइम की रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो इसका यूज बहुत सारी डिजीज के डायग्नोसिस में आप इसे काम में ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ, आज हमने बायोचिप के बारे में देखा, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ थोड़ा टिपिकल पड़ता है। क्लियर हुआ। तो हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की सारी जो टेक्निक्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने बायोसेंसर पढ़ लिया है,
हमने बायोफिल्म्स पढ़ ली है और आज हमने बायोचिप्स पढ़ ली है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो हम नेक्स्ट बनाएंगे, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है या कौन कौन से रिसर्च सेंटर है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रहा है, और किस तरीके से हम हमारे जो कंट्री है उसे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए बनाए हुए हैं, तो उन सेंटर्स के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए डिफरेंट टाइप के पार्क्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।